तो आज हम स्टार्ट करेंगे एंटीडोट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। So what are the antidotes? Antidotes are the substances which react specifically with the ingested poison or with the toxic substances or with the potent drug in case of overdose. So antidote क्या होते हैं कि वो ऐसे ड्रग होते हैं जो कि किसी भी पॉइजन के इफ़ेक्ट को अपोज करते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? बाय द प्रिवेंटिंग इट्स एब्जॉर्प्शन। अगर कोई ड्रग किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा है तो उस ड्रग को उसका केमिकल नेचर ऐसा चेंज करते हैं ये एंटीडोट्स कि वो बाइंड ही ना करें। अगर हमने साइनाइड पॉइजनिंग की बात करते हैं तो साइनाइड पॉइजनिंग में क्या होता है, उस साइनाइड को ये इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उसका जो टॉक्सिक नेचर है वो अब नहीं रहता। तो एंटीडोट यहाँ पे एक बार लिखा है कि एंटीडोट आर द सब्सटेंसेज विच रिएक्ट स्पेसिफिकली विद द इंजेस्टेड पॉइजन और टॉक्सिक सब्सटेंसेज और विद अ पोटेंट ड्रग। और पोटेंट ड्रग का मतलब यह है कि अगर हमने कोई ड्रग लिया है जो कि हमें थेरेपेटिक यूज़ के लिए चाहिए था, अगर किसी की पर्सन की हार्ट बीट जो है वो बहुत तेज़ है, मतलब कि हमें उसकी हार्ट बीट को कम करना है, तो हम उसमें देंगे कोलिनर्जिक ड्रग। अब कोलिनर्जिक ड्रग हमने दिए, उसकी हार्ट बीट कम हुई लेकिन उसकी हार्ट बीट ज़्यादा कम हो गई, तो क्या हुआ, उसकी हार्ट बीट बहुत कम हो गई, उसे कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। अब ब्रेडिकार्डिया हो गया था, अब हमें उसकी हार्ट बीट को और कम ना हो, तो वो जो हमने पहले ड्रग दिया था उसके इफ़ेक्ट को अपोज करना है, तो हम ऐसा कोई ड्रग देंगे जो कि उसके इफ़ेक्ट को अपोज करे। सो यहाँ पे ये लिखा है कि इट एंटीडोट रिएक्ट विद द पोटेंट ड्रग इन केस ऑफ ओवरडोज। सो उस केस में ओवरडोज हुआ था, हमें उसे कम करना है। सो वंस अगेन वी रीड दैट डेफिनेशन दैट antidote are the substances which react specifically with the ingested poison or with the toxic substance or with the potent drug in case of overdose. So after that we have its classification. Antidote are classified into three parts: physiological antidote, chemical antidote, and last is, here just take a minute, this is mechanical antidote. मैकेनिकल एंटीडोट। सो इन फिजियोलॉजिकल एंटीडोट ये क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल एंटीडोट वो होते हैं जो कि अगर किसी ने पॉइजन लिया है तो उसके इफ़ेक्ट को अपोज करते हैं, जबकि केमिकल एंटीडोट वो होते हैं जो कि उस पॉइजन के साथ रिएक्ट करते हैं, उसका केमिकल नेचर चेंज कर देते हैं। जैसे कि एक साइनाइड पॉइजनिंग में है सोडियम थायोसल्फेट। सो ये केमिकल एंटीडोट हुआ। और उसका मैकेनिकल एंटीडोट क्या होते हैं? मैकेनिकल एंटीडोट उसका एब्जॉर्प्शन ही रोक देते हैं। अगर कोई ड्रग कोई पॉइजन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो आगे जाके वो अपना इफेक्ट शो ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के बाद वो ब्लड में जाएगा और ब्लड में जा ही नहीं पा रहा। सो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। दे आर एंटागोनाइज्ड, दैट इज प्रोड्यूस द इफेक्ट अपोजिट टू दैट ऑफ द पॉइजन। मतलब जो भी पॉइजन का इफेक्ट है, कुछ भी पॉइजन का इफेक्ट, अगर वो हार्ट रेट बढ़ा रहा है इन केस ऑफ ओवरडोज तो हम हार्ट रेट कम करेंगे, कम कर रहा है अगर तो हम उसको बढ़ाएंगे। सो देयर इज एग्जांपल इन कोलिनर्जिक ड्रग विच इज एट्रोपिन एंड फिजियोस्टिगमिन आर द टू एंटीडोट्स फॉर ईच अदर। उसके बाद एक सोडियम नाइट्राइट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में भी सोडियम नाइट्राइट ही लिखा है। सोडियम नाइट्राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइनाइड पॉइजनिंग। इट विल कन्वर्ट द टॉक्सिक साइनाइड इनटू नॉन टॉक्सिक form. Then we have the chemical antidote. In chemical antidote, they react by combining with the poison and change its chemical nature by converting the poison into inactive compound. So they are react with the poison by combining with the poison. they वो combine होते हैं poison के साथ। अगर कोई चीज़ combine हो रही है किसी के साथ तो वो उसके स्ट्रक्चर को, केमिकल नेचर को इफेक्ट जरूर करेगी। सो चेंज इट्स केमिकल नेचर बाय कन्वर्टिंग पॉइजन। सो जब वो उसके साथ कंबाइन करता है तो उसके केमिकल नेचर को चेंज कर देता है, और पॉइजन का केमिकल जो पॉइजन का नेचर होता है उसको इनएक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। अगर कोई एक्टिव कंपाउंड है उसको इनएक्टिव में कर दोगे तो उसका वो काम करना तो रुक ही जाएगा। तो ये ही केमिकल एंटीडोट करता है। और मैकेनिकल एंटीडोट थोड़ा सा और एडवांस है, ये उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होने देता। अगर उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होने दोगे किसी भी पॉइजन का, या अगर हम ऐसे किसी भी ड्रग की बात करते हैं जो हमें यूज़ करना है, जिसका हमें बेनिफिशियल इफेक्ट चाहिए, हमने उसका एब्जॉर्प्शन ही रोक दिया, मान लो वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा बॉडी में। एक एग्जांपल है विटामिन सी का। वैसे विटामिन सी का अलग एग्जांपल है। विटामिन सी अगर आप ले रहे हो,
अब वो एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा, वो एक्सक्रीट आउट हो जा रहा है। तो या आयरन की जो टैबलेट है वो आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही है, वो सीधा एक्सक्रीट आउट हो जा रही है, तो उसका कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट या थेरेपेटिक यूज़ तो दिखेगा ही नहीं हमें। तो यहाँ पे ही मैकेनिकल एंटीडोट क्या करते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन, किसी भी पॉइजन का एब्जॉर्प्शन ही रोक देते हैं। दे एक्ट बाय प्रिवेंटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इनटू द बॉडी एंड और एब्जॉर्प्शन के साथ साथ उसको स्क्रीट आउट भी करवाते हैं। कैसे एक्सपेल कैसे करवाते हैं? बाय एमिसिस। एमिसिस एक वर्ड है जिसका मतलब वॉमिटिंग से रिलेट है। यू ऑलरेडी स्टडीड आउट द एमिटिक्स। एमिटिक्स आर द ड्रग विच cause vomiting. Expel out the poison by emesis means by vomiting. So वो वोमिटिंग के मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं उस ड्रग को एक्सपेल आउट करवाने के लिए। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, एग्जाम्पल है एक्टिवेटेड चारकोल का। एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब द पॉइजन, वो एब्जॉर्ब कर लेता पॉइजन, जिससे कि पॉइजन इंटेस्टाइन में जीआईटी में एब्जॉर्ब हो, उससे पहले ही चारकोल जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। अब सिलेबस के से हमें 2 ड्रग पढ़ने हैं, वैसे तो सिलेबस में एक ही लिखा है जो कि है सोडियम नाइट्राइट हैविंग द फॉर्मूला NaNO2, लेकिन हमें उसमें कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि डिफाइन एंटीडोट, इट्स क्लासिफिकेशन एंड राइट अबाउट एनी 2 ड्रग्स 2 कंपाउंड्स विच आर यूज्ड एज एंटीडोट। सो हमें दोनों पढ़ने हैं। स्टार्टिंग हम करते हैं सोडियम थायोसल्फेट से। सो सोडियम थायोसल्फेट हैविंग द फॉर्मूला Na2H2O3, इसको हम जो इसका सिनोनिम है वो सोडियम हाइपोक्लोराइट है, सोडियम हाइपोसल्फाइट है। इसकी जो प्रिपरेशन है 2 तरीके हैं इसके बनाने के। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन विच इज़ बाई रिएक्टिंग बाय बॉइलिंग सोडियम सल्फाइड। अब सोडियम सल्फाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaSO3। हमें क्या चाहिए सोडियम सल्फाइड में? यहाँ पे लिखा है कि सोडियम थायोसल्फेट के लिए हमें चाहिए सिर्फ Na2H2O3, हमारे पास है Na2SO3, मतलब हमें एक सल्फर ऐड करना है। सो इफ़ वी एडिंग द वन सल्फर, इफ़ वी एडिंग द सल्फर, then we get the sodium thiosulfate. So here it is written that the prepared by boiling sodium sulfite, this is the sodium sulfite reacting with the sulfur and we get the sodium thiosulfate. Just take a minute, I will. Sodium thiosulfate. After that there is one more reaction which is by reacting the sodium hydroxide having a formula NaOH with the sulfur and we get the sodium thiosulfate Na2H2O3, sodium sulfide and water. So this is the 2 methods of preparation of sodium thiosulfate, which is by reacting the sodium sulfide with the sulfur and by sodium hydroxide with the sulfur. There are two methods by which we can prepare the sodium thiosulfate. After that there is a physical properties which is here it is written that it is a large prismatic crystalline powder. Just prismatic crystalline powder. Effervescence in dry air means if it does not store in a well closed container, then the effervescence it will give effervescence in dry air. So we have to store it in the well closed container. That's why in the storage condition you can write that it should be stored in airtight container and and prevent from light, having melting point 50 degrees Celsius. So this is the physical property. After that, what are the uses of sodium thiosulfate or sodium nitrate? The simple use is it is used as antidote. Whenever the uses is ask, you can write it simply that it is used as an antidote. Second use is it is used as a protective and absorbent. Third is due to its high surface area it is used as a filter aid. It is also used as disinfectant in wounds. Then constituent for gunpowder, and the last is used in overdose of aspirin. So this is the uses of sodium thiosulfate. Then very important topic which is sodium nitrite. It is always comes in exam. It is so examiner asks you what is the sodium nitrite used for and its mechanism of antidote action, its uses, its preparation. So this is what examiner will ask you
about sodium nitrite. So we studied the sodium nitrite in detail. So it is used as its synonym is nitrous acid sodium salt, which is known as attinitrate. Then preparation are, it is strongly heating with heating sodium nitrate. First you have to remember that the sodium nitrite having the formula NaNO2 and the sodium nitrate having the formula NaNO3. Sodium nitrite NaNO2, sodium nitrate NaNO3. So we have to here prepare sodium nitrate NaNO2, which can be prepared by heating sodium nitrate NaNO3, and the heating of sodium nitrate gives sodium nitrite and oxygen. By heating sodium nitrate, second is by heating sodium nitrate with lead Pv, and what we get, sodium nitrate with lead oxide. So this is the very quick method of preparation, and it is very easy to learn that we have to get the sodium nitrite. It can be prepared from the sodium nitrate by heating the sodium nitrate, or by heating by reacting the sodium nitrate with the lead. So this is the two preparation of sodium nitrite, which is very easy, you can learn easily. So now the properties, it is white or yellow, crystalline powder, freely soluble in water, odorless, means no, it doesn't have any odor. On exposure to air means similarly, when we doesn't store it in airtight container, it can expose it exposed to air, and it readily forms sodium nitrate. So on exposure to air, it readily forms sodium nitrate. After that we have the mechanism of antidote action. सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम जो ये है सोडियम नाइट्राइट है, सोडियम नाइट्राइट, इसको यूज़ किस लिए करते हैं? हम इसको यूज़ करते हैं साइनाइड पॉइजनिंग में। साइनाइड पॉइजनिंग में हमने पहले ही पढ़ा है कि साइनाइड पॉइजनिंग हम इसे यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम इंजेक्ट करते हैं सोडियम नाइट्राइट को, तो हमारे जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो आयरन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ फेरस आयन, वो फेरस आयन के फॉर्म में होता है, वो फेरस आयन के फॉर्म में होता है Fe2 पॉजिटिव। और जब हम इसे सोडियम नाइट्रेट को इंजेक्ट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है फेरिक फॉर्म में। सो आयरन का क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। आयरन जो Fe2 पॉजिटिव में है वो कन्वर्ट ऑक्सीडाइज होकर Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो Fe2 पॉजिटिव में होता है तो हम उसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और जब वो Fe3 पॉजिटिव में होता है तो उसे बोलते हैं, बस फेरिक फॉर्म में होता है तो उसे बोलते हैं मिथेमोग्लोबिन। जब वो मिथेमोग्लोबिन जो है उसके साथ जो ब्लड में साइनाइड है, क्योंकि साइनाइड पॉइजनिंग में हम इसे दे रहे हैं तो साइनाइड है, तो उसके साथ जब वो कंबाइन करता है तो प्रोड्यूस करता है साइनोमिथेमोग्लोबिन। जो साइनोमिथेमोग्लोबिन जो बनता है ना, वो होता है एक इनएक्टिव फॉर्म। सो साइनाइड के जो उसके पॉइजनिंग इफेक्ट था वो सारा इनएक्टिव होकर चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसकी, पहले तो हम पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशंस, उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म, उसकी रिएक्शन पेपर में पक्का पूछी जाएगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो हियर इंजेक्शन ऑफ sodium nitrate cause oxidation of ferrous ion of hemoglobin into the ferric ion of methemoglobin combined with the serum cyanide and produce cyanomethemoglobin, prevention of harmful effect of cyanide. So this is a reaction, hemoglobin with the ferrous ion Fe2 positive in the presence of sodium nitrite cause methemoglobin Fe3 positive, and this methemoglobin will combine with the cyanide Cn and convert the cyanide into cyanomethemoglobin, which is an inactive cyanide ion. So how we why we use that sodium nitrite? अभी सिंपल हमने पढ़ा कि इसे साइनाइड पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं। उसके बाद जो इसका हमने मैकेनिज्म देखा है वो ये है कि इसे जब इंजेक्ट करते हैं ऑक्सीडेशन करता है फेरस आयन का फेरिक आयन में, और जो फेरिक आयन जो मिथेमोग्लोबिन में होता है वो कंबाइन हो जाता है सीरम साइनाइड से। सीरम साइनाइड की वजह से जो साइनाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है साइनोमिथेमोग्लोबिन में, और जो कि एक इनएक्टिव साइनाइड आयन है, और उसका हार्मफुल इफेक्ट जो है चला गया। अब हम देखते हैं इसके यूज़। यूज़ क्या है? सिंपल है, इट इज यूज्ड एज एंटीडोट इन द साइनाइड पॉइजनिंग।
It is used as an antidote in the cyanide poisoning. Vasodilator action means it will dilate the blood vessels. It will dilate the blood vessels of smooth muscles. Due to nitrite ion relaxes the smooth muscles of blood vessels. Dilate मतलब क्या होता है? अगर कोई ब्लड वेसल है उसको डायलेट कर रहा है कोई ड्रग, इसका मतलब जो इसका डायमीटर उसको थोड़ा सा इनलार्ज कर रहा है, बड़ा कर रहा है. अगर डायमीटर बड़ा होगा तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा तो ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा. उसी के अगर यहाँ पे लिखा होता है वैसोकंस्ट्रिक्टर, तो वैसोकंस्ट्रिक्टर का मतलब होता है उस ब्लड वेसल्स की जो डायमीटर उसको जो है नैरो कर रहा है. अब उसकी वॉल्यूम घट गई तो वॉल्यूम नैरो करने से क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है. So this is all about the vasodilator and vasoconstrictor. After that, it is written there here it is use a anti-rust solution to prevent the rusting of surgical instrument. Simply written that it is used for the to prevent the rusting of surgical instrument, anti-rust solution. Dose of injection मतलब हमें कितना जो है डोज किसी पेशेंट में देना चाहिए. सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें 10 से 10 to 15 ml देना चाहिए. 3% का मतलब क्या है? यहाँ पे 3% सोल्यूशन ऑफ IV लिखा है ना. 3% का मतलब क्या है? मतलब अगर हमें इसका 3% सोल्यूशन बनाना है सोडियम नाइट्राइड का, तो हमें क्या करना होगा? हमें सोडियम नाइट्राइड लेना होगा 3 ग्राम. 3 grams अगर if we are taking the 3 grams of sodium nitrite in 100 ml of water, then it will become 3% solution. So जो हमारा 3% सोल्यूशन बनता है उसको हमें 10 to 15 ml देना होगा IV से. IV मतलब इंट्रावेनस रूट, डायरेक्टली इंजेक्टेड into the blood by which 100% absorption can occur. Because it directly injected into the blood, that's why it is most effective. This is about the sodium nitrite. What we studied today? We studied about the antidote, its classification, which is physiological antidote, chemical antidote, mechanical antidote, then sodium thiosulfate, Na2H2O3, its preparation, physical property, uses. And the second topic is sodium nitrite, which is very important for the exam point of view, which includes preparation, properties, mechanism of antidote action, their uses, and last we have to discuss about the syllabus of today. We completed the antidote in syllabus. in अगर सिलेबस देखा जाए तो सिलेबस में सिर्फ ये लिखा है कि एंटीडोट सोडियम नाइट्राइट, लेकिन एग्जामिनर क्या पूछेगा? एग्जामिनर का पता नहीं क्या पूछ सकता है. वो पूछ सकते हैं कि व्हाट डिफाइन एंटीडोट, क्लासिफाई एंटीडोट, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ सोडियम नाइट्राइट, गिव एनी टू कंपाउंड विच हैविंग द एंटीडोट एक्शन. सो दो का अगर ज़्यादा से ज़्यादा कितना पूछ सकता है? डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, उसके बाद सोडियम नाइट्राइट, सोडियम थायोसल्फेट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता. अगर एंटीडोट आया तो आपके अगर इतना लिख दोगे तो फुल 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. 16 में से 16 यू गेट द 16 इफ़ यू राइट इट इन द ऑफलाइन एग्जाम. ऑनलाइन में तो सभी लिख देंगे. देन वी हैव कवर्ड in last class we have covered about the radiopharmaceutical contrast media. For this video please check the description box. We have also covered the inorganic official compound last video. Then we have also covered the antimicrobial agent, sulfur and its compound, and today we covered the antidote action. For this video please check the description box, or you can check the playlist also. And this is how we get completed the your syllabus or DPharm first year. If you have any query about the subject or any topic, you can just write in the comment box. I will reply you. So this is all about the today class. Thank you everyone, and please subscribe the channel if you like the video.